हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरा मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम कोई पढ़ाई की बात डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं। इस सेशन में एक जनरल डिस्कशन रहने वाला है पंजाब नेशनल बैंक रिक्रूटमेंट के बारे में। सबसे पहली बात, मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में कभी भी इतनी बड़ी वैकेंसी का नंबर नहीं देखा एक स्पेशलिस्ट प्रोफाइल के लिए, जिसमें फ्रेशर्स एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट ऑफिसर का एग्जामिनेशन बहुत डिफरेंट है अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन से। अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करें, ये डिपेंडेंट रहते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन डिपेंडेंट है कॉन्ट्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे। वहीं अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट ऑफिसर एग्जामिनेशन की बात करूं, तो ये डिपेंडेंट है आपकी बैंकिंग नॉलेज, आपकी बैंकिंग की प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर। अब यहाँ पर आपको थंबनेल दिख रहा है कि ये टाइम है आप भागने का। ये भागने का टाइम है कि प्रिपरेशन की तरफ भागने का। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि जो प्रोफेशनल नॉलेज आपको प्रिपेयर करना है, उसका कंटेंट, उसका सिलेबस कहीं से भी कम नहीं है। आपको कंप्लीट करने में उस कंटेंट को अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। अब मैं आपको टाइप ऑफ स्टूडेंट बताता हूँ। देखो, जिस दिन ये नोटिफिकेशन अनाउंस हुई थी, पेपर के अंदर नोटिफिकेशन आई थी, कुछ बच्चों ने उसी दिन से इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया था। कुछ बच्चों से मैं कनेक्टेड हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने इसके सिलेबस को, जो प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस है, उसको एक बार कंप्लीट कर लिया है। उन्होंने काफी टाइम इन्वेस्ट किया क्योंकि वो अभी अनएम्प्लॉयड है, टाइम है उनके पास, तो उन्होंने पूरा पूरा दिन लगा के, कल आखिरी दिन है आपका एप्लीकेशन फाइल करने का, और आज के दिन पे वो उसके सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट रिवीजन की तरफ जाने वाले हैं वो। और जो फर्स्ट रिवीजन होती है, मेन जो नॉलेज मिलती है ना, वो फर्स्ट रिवीजन में मिलती है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, जब आप पहली बार पढ़ते हैं बैंकिंग नॉलेज को, प्रोफेशनल नॉलेज को, तो एक आइडिया लगने में टाइम लग जाता है, एक पूरा बैंकिंग का पर्सपेक्टिव आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट जो फर्स्ट रिवीजन होती है, उसमें आप हर एक चीज को कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप भी अगले 20 डेज के अंदर कंटेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करें। 15 टू 20 डेज के अंदर आप इजीली कंटेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। आप कहीं से भी रेफर कर रहे हो, मैक्स टू मैक्स 65 टू 70 आवर्स का कंटेंट रहने वाला है, जो आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आप सीरियसली इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। फर्स्ट रिवीजन होगी, मजा आएगा पढ़ने का। जब सेकंड रिवीजन करोगे, तो बातें और आप ग्रास्प कर पाओगे, थोड़ा सा नंबर्स को क्रैम कर पाओगे, और एक रिसर्च मोड में जा पाओगे, जहां पर एक टॉपिक के ऊपर आप गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे। हाँ जी, हमने इस टॉपिक को तो प्रिपेयर कर लिया, बट इसमें क्या एक्स्ट्रा आ सकता है। अगर मैं आईबीपीएस की बात करूं, जो आपका एग्जामिनेशन लेती है, तो आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जाके चेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के क्वेश्चंस भी गलत होते हैं, तो एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा यार, यहाँ पे गलतियां होती है, तो उसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने सेशंस में बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो आपका जो एग्जाम है वो डिपेंडेंट है आपके पेपर टू के परफॉर्मेंस, पेपर टू में जो आपका परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो मैं आपको फिर से बोलूंगा कि आप पेपर टू की प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट करें टाइमली, और खत्म करें टाइमली, तभी आप रिवीजन और क्या कहते हैं, रिसर्च कर पाएंगे इस पेपर के ऊपर। अगर आपको मेरे कोर्सेज को रेफर करना है, तो मेरी एप्लीकेशन पे जाके आप पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट ऑफिसर कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं। ये बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट ऑफिसर बने थे लास्ट ईयर के रिक्रूटमेंट में। अभी हमारे टेस्ट भी चल रहे हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। हर एक जो प्रोफेशनल नॉलेज का टॉपिक है, उसके ऊपर एक एमसीक्यू टेस्ट डेली के डेली अपलोड होता है। अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, तो आप उनको भी जरूर अटेम्प्ट करें। इस सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे। आपको डाउट आता है, मेरी एप्लीकेशन पे जाओ, चैट सेक्शन में क्वेश्चन पूछो, ठीक है जी। इस सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।